तो अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एक और बोले थे, क्या नाम? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मतलब ये खुद में होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मैंने इसको खुद में इलेक्ट्रॉन कमी होगा ना, मतलब या तो बोल सकते हैं ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन पुअर। अच्छा ये क्या होगा इलेक्ट्रॉन रिच, जो न्यूक्लियोफाइल का होता है इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा बताओ अगर हम लोन पेयर को लेके आए, इसको लेके आए लोन पेयर, जैसे NH3 ऐसे करके है और यहाँ पे अमोनियम नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है ना। देखो हमेशा तुम्हारे पूरे सिलेबस में नाइट्रोजन मिलेगा और कौन मिलेगा ऑक्सीजन, तो जहां जहां नाइट्रोजन लिखना है वहां पे एक लोन पेयर, जहां जहां ऑक्सीजन लिखेंगे वहां पे दो लोन पेयर, है ना। अगर बताओ अगर हमें लोन पेयर को देना है ना, ये हमें मान लो किसी को देगा, तो ये कौन ले सकता है लोन पेयर, एक इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का पुअर है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अगर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब हाँ ये जो लोन पेयर है वो एक इलेक्ट्रोफाइल ले सकता है। क्या इस लोन पेयर को कोई न्यूक्लियोफाइल ले सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है। न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं ना, तो इसको चाहिए न्यूक्लियस, मतलब ये खुद में पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा नहीं। मतलब अगर हम एक बात लिखें कि लोन पेयर है ना एक्सेप्टर वाला बात, क्या बोले एक्सेप्टर वाला बात बोले अगर हम, है ना, कि लोन पेयर एक्सेप्टर कौन होगा? एक्सेप्टर होगा लेने वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में कौन है जो लोन पेयर को ले सकता है? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब हम इलेक्ट्रोफाइल को एक तरह से बोल सकते हैं कि ये होगा जो लोन पेयर का होगा एक्सेप्टर, बोल सकते हैं ना कि एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसके पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, या तो लोन पेयर जो एक्सेप्टर होता है उसका बोलते हैं लोग इलेक्ट्रोफाइल, है ना। अच्छा जिस तरह से इसको इलेक्ट्रोफाइल बोले, अच्छा इसको बताओ जो NH3 था, है ना, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास अच्छा नेगेटिव तो नहीं है लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसी को दे सकता है ना, किसी को दे सकता है, मतलब इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या है रिच है। अच्छा बताओ ये लोन पेयर किसी को दे सकता है, मतलब इसको बोल सकते हैं लोन पेयर डोनर, मतलब लोन पेयर देने वाला, ये लोन पेयर लेने वाला, एक्सेप्ट करने वाला, ये लोन पेयर देने वाला, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम बोल सकते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर और क्या बोल सकते हैं लोन पेयर डोनर। समझ में आया नहीं आया? अब देखो ये बात क्यों बोला गया, क्योंकि एक एसिड और बेस का जो डेफिनेशन होता है उसमें एक नाम आता है लुईस करके, है ना, उसका बहुत सारा डेफिनेशन होता है, कभी हम लोग पढ़ा देंगे कभी एक्स्ट्रा में किसको बोलते हैं, लेकिन अभी एक चीज हम लोग क्या सीखना है कि 3 थ्योरी था एसिड बेस को समझाने का, कि एसिड किसको बोलेंगे बेस किसको बोलेंगे, उसका 3 थ्योरी है। सबसे पहले आर्हेनियस, जो कि हम लोग आज तक जानते आए हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आप एसिड किसको बोलते हैं जो H+ आयन दे, और बेस किसको बोलते हैं जो OH+ आयन दे। अगर और हम अच्छा डेफिनेशन बोले, अगर प्योर डेफिनेशन बोले तो ऐसा बोलता है कि एसिड उसको बोलेंगे जो H+ आयन दे वाटर में, कहां पे वाटर में। अरे अभी आप क्या बोले सिर्फ H+ आयन दे, नहीं कहा दे बोले क्या, अगर आप उसको बेंजीन में बुला दीजिएगा तो वहां देगा कि नहीं देगा, है ना, तो उसके अनुसार से नहीं, H+ आयन दे कहां पे दे वाटर में, तो उसको बोला जाएगा एसिड, और बेस किसको बोला जाएगा वो OH- आयन दे कहां पे वाटर में, तो उसको बोला जाएगा बेस। ये जो सबसे पुराना डेफिनेशन है किसी एसिड और बेस का, आर्हेनियस जो था आदमी है ना, ये बताया था कि आज से हम लोग एसिड इसको बोलेंगे बेस उसको बोलेंगे, मतलब किसी को भी अगर एसिड है कि बेस है पता करना है, आप उसको पानी में घुलाइए, अगर पानी में उस H+ को दे रहा है मतलब वो एसिड है, और पानी में अगर OH- को दे रहा है तो क्या हो गया वो बेस, ऐसा करके। फिर धीरे धीरे कहानी चेंज हुआ, ऐसे ऐसे कंपाउंड मिलने लगे जो थे तो बेस, जो क्या थे बेस, लेकिन उनके पास OH- था ही नहीं, मतलब वो OH- दे ही नहीं सकते थे, समझ आएगा, है ना, कि मतलब जैसे अगर एग्जांपल लिखे हैं ऐसे ऐसे लिख दे हम लोग अमोनिया को लिख दे अमोनिया, है ना, ये एक तरह का क्या है बेस, ये है कैसे बेस, कैसे पता करेंगे अमोनिया घुला के पीएच से मापिए उसको, अगर आपको 7 से ज्यादा मिले पक्का ही बेस होगा, है ना। अगर ये बेस है तो आप क्या एक्सेप्ट करते थे
कि ये है, इसको पानी में घुलाइएगा तो क्या देगा आपको? OH माइनस। तो क्या बेस उसी को ना बोलते हैं कि हम बेस उसको बोलेंगे जिसको हम पानी में डिजॉल्व करने के बाद हमें क्या दे? OH माइनस आयन दे। ये बेस है, ये फिक्स है। आप कैसे पता किए? क्योंकि इसको हम पीएच इसका पता किए तो ये निकला है 7 से ज्यादा, जो कि एक्सपेरिमेंट किए हम, और एक्सपेरिमेंट में जो मिला वो तो ठान नहीं है कि वो सही है तो सही है ना। तो इस 7 से ज्यादा है, लेकिन आर्हेनियस के अनुसार से क्या इसको हम बेस बोल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इसके पास तो OH माइनस में दिख रहा है क्या? नहीं। अगर तुम इसको पानी में घुलाओगे है ना, तो कभी भी ये OH माइनस दे सकता है क्या? नहीं। और अगर OH माइनस देगा नहीं तो आर्हेनियस हम बेस बोलेंगे इसको क्या? नहीं। लेकिन ये है तो बेस, मतलब कहीं ना कहीं जो मेरा डेफिनेशन है उसमें जो बेस बोल रहे हो गलत डेफिनेशन है। इसको एक्सेप्शन में बोल सकते हैं। एक्सेप्शन नहीं तो एक रहे तब तो दुनिया भर का चीज है। अरे एक रहे तब तो ना, है ना। बहुत सारा चीज है ना, जैसे PH3 भी बोल सकते हो, है ना, ये भी एक तरह का बेस है। फिर HSO4 माइनस, ये भी एक बेस है ना। Cl माइनस, ये भी एक बेस है। तो हम फिर आखिर कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे एक रहता तो बोलता चलो एक्सेप्शनल है, लेकिन इतना सारा कंपाउंड मिल गया कि हमारा ये कहानी खत्म होने लगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रहा ना, है ना। तो मतलब फिर उसकी क्या क्या, अच्छा ये सब कौन कहता था? ब्रॉन्स्टेड नाम का आदमी था, है ना। जैसे पहले आर्हेनियस बोला, देखो ए से, उसके बाद फिर कौन आया? बी, है ना। आर्हेनियस, उसके बाद फिर आएगा सी। आता तो बड़ा अच्छा रहता, नहीं लेकिन नहीं है ना। तो आर्हेनियस बोला कि एसिड बोलेंगे जो H+ आयन देगा पानी में, फिर बेस इसको बोलेंगे जो OH+ आयन देगा पानी में। लेकिन ये कुछ दिन तक रहा, फिर उसके बाद खत्म हो गया कहानी, है ना। हालांकि अभी तक हम लोग इसी को बोलते थे। अरे अभी आपसे जब पूछा गया तभी आप ये ना बोल रहे थे, मतलब अभी 10वां क्लास तक के लिए आर्हेनियस काम करता है ना, एसिड और बेस। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो ऐसे बोला था इसने, यदि क्या बोला कि नहीं आज से हम नया रूल देंगे, एसिड बोलेंगे हम उसको जो H+ आयन दे, क्या दे? H+ आयन। कहीं भी ये बोला पानी वानी का कोई झंझट नहीं है, किसी भी सॉल्वेंट में किसी में भी घुलाइए, अगर वो H+ आयन दे दिया मतलब वो एसिड है। और बेस किसको बोलेंगे? जो H+ आयन ले लिया। मतलब देखो, अगर कोई H+ आयन डोनेट कर दिया तो एसिड है, और अगर H+ आयन को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया तो क्या है? बेस है। जैसे देखो, अगर H+ और Cl- का रिएक्शन किया जाए तो क्या करता है बताओ? ये Cl- है, इसको ले लेगा तो क्या बना देगा? HCl। अच्छा बताओ, ये Cl- है, वो H+ को लिया है कि दिया है? लिया है। ये जो Cl- है ना, वो बताओ H+ को क्या किया है? वो अपने से इसको एक्सेप्ट किया है H+ को कि डोनेट किया है? दिया Cl इसको दिया है? नहीं, अरे इस Cl बना है HCl। Cl ऐसा कब बन सकता है? जब H+ अपने में लेगा। मतलब ये एक तरह का ऐसा चीज है जो H+ को लेने वाला है, मतलब ये क्या है? एक तरह का बेस। नहीं समझ आया? है ना। क्या बोले, कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे कोई भी तुम्हें कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड है, इसको पता करना है कि एसिड है या बेस। क्या पता करना तुम्हें? एसिड या बेस। एक काम करो, सबसे पहले पता करो उसको कहीं पानी में घुला दो। पानी में घुला दिया ना, पानी में घुलाया तो पता करो क्या ये H+ दिया क्या अपने से? क्या पता करो ये H+ अपने से निकाला कि नहीं। अगर अपने से निकाल दिया है, मतलब डोनेट किया है, तो ये क्या होगा? एसिड। जो हम लोग पहले बोलते थे कि जो H+ देगा उनका बोलेंगे एसिड। अब मान लो ये H+ नहीं दिया तो उसका बेस होने का चांस बन रहा है। तो एक काम करो, इस कंपाउंड के सामने तुम H+ लेके आओ कहीं बाहर से। इस कंपाउंड के सामने क्या लेके आओ? H+ कहीं बाहर से लेके आओ, और देखो क्या ये कंपाउंड ये H+ को अपने में समा पा रहा है कि नहीं। मतलब वो इस H+ को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं। तो दो बात हो सकता है कि या H+ को लेगा या तो H+ को नहीं लेगा। अगर वो H+ को ले लिया तो ये कहलाएगा क्या? बेस। अरे सिंपल सा, अगर H+ को देगा तो एसिड, H+ लेगा तो बेस। मतलब कि OH का बात ही हटा दिया। वो समझ में आएगा? OH का क्या कर दिया? बात ही हटा दिया कि मतलब कि कोई OH का झंझट नहीं, सीधा H+ का बात कीजिए। अगर कोई कंपाउंड H+ लेगा तो क्या होगा? बेस होगा। अगर कोई देगा तो क्या होगा? एसिड होगा, है ना। और उसी को बोलते हैं एक्सेप्ट करना और डोनेट करना। मतलब H+ जो डोनर होगा वो एसिड, और H+ जो एक्सेप्टर होगा वो क्या? बेस। ऐसे करके, है ना। फिर ये भी कहानी चला, है ना, ये भी कुछ दिन तक चला। उसके बाद और इसमें भी आ गया, है ना,
खराबी इसमें भी बहुत सारा एक्सेप्शन आ गया कि ऐसा था जैसे CO2 वगैरह बात हो गया, CO2 ये निकल गया तुम्हारा एसिड, जब इसको पानी में घुलाए तो क्या निकल गया? एसिड। तो फिर दिक्कत हो गया कि आखिर एसिड हुआ तो हुआ कैसे? अच्छा, एसिड होने के लिए इसको H+ देना था, इसमें तो H है क्या? नहीं है। अरे H नहीं ना इसमें, है ना। उसी तरह से SO2 वगैरह ये सब था जिसको तुम्हारा एसिड था, लेकिन इसमें है ही नहीं कहानी। तो फिर थोड़ा सा कंसेप्ट को और क्लियर किया गया कि हम किसको बोलेंगे एसिड और किसको बोलेंगे बेस, और उसको करने का आया हमारा लुईस। लुईस आया, वो बताया कि नहीं आपसे, और इसका जो भी है वो सबसे अभी फेमस है, मतलब अभी यही चल रहा है पूरा अभी तक केमिस्ट्री में। ये बोला कि हम आज से एसिड उसको बोलेंगे और बेस उसको बोलेंगे, ये पूरा लोन पेयर के अनुसार से, कि कौन है जो लोन पेयर को ले सकता है, कौन लोन पेयर को दे सकता है। तो जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा, क्या होगा? लोन पेयर एक्सेप्टर, वो कहलाएगा एसिड, है ना। और जो लोन पेयर डोनर होगा वो क्या कहलाएगा? बेस, है ना। मतलब कि अगर तुमसे बोले कि लुईस एसिड किसको बोलेंगे, तो वैसे कोई कंपाउंड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और वैसे कोई कंपाउंड जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस। समझ गए? है ना। अच्छा, हम इतना क्यों पढ़ाए? क्योंकि जस्ट अभी हम पढ़े थे एक बात, इलेक्ट्रोफाइल और क्या? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की कमी है, अरे है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को या लोन पेयर को ये दे सकता है कि ले सकता है? ले सकता है। मतलब ये एक तरह का है लोन पेयर एक्सेप्टर, मतलब इसको हम चाहेंगे तो लुईस एसिड बोल सकते हैं। समझ ना? तो यही बात लिखने के लिए इतना हम बताए तुम्हें, है ना। मतलब कभी कभी इलेक्ट्रोफाइल को बोलेगा कि क्या हम आउट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में हम किसको लुईस बेस बोल सकते हैं? बताओ। न्यूक्लियोफाइल को लुईस बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर डोनेट करता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल में डोनेट कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब कि हाँ, ये एक तरह का, जैसे देखो, अरे न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस को वही आदमी चाह सकता है जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिच होगा। और आपके पास खूब इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना किसी न्यूक्लियस को पॉजिटिव चाहिएगा, मतलब या तो क्या नेगेटिव वाला, है ना। और अगर नेगेटिव है मतलब ये लोन पेयर को कभी ले तो सकता नहीं है, ये क्या करेगा? लोन पेयर डोनेट करेगा, मतलब एक तरह का लोन पेयर डोनर होगा। अगर लोन पेयर डोनर है तो मतलब ये लुईस बेस है। समझ में आया नहीं? तो ये एक लाइन लिखा रहेगा अगर कहीं पे कि, है ना, कि अगर ऐसे बोलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव वाला चार्ज वाला को, है ना, या तो कोई न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का कमी होना चाहिए। जैसे देखो, अरे जैसे पॉजिटिव हो गया जैसे H+, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, है ना। लेकिन ऐसा कोई जरूरी क्या कि बिना पॉजिटिव से BCl3 इसमें कोई पॉजिटिव है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन कमी है। मतलब देखो, या तो पॉजिटिव वाला रहे, या तो ऐसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहे, या तो लुईस एसिड, ये तीनों में से कोई भी है तो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। और इसको क्या बोलेंगे? कोई भी नेगेटिव वाला चीज, या तो न्यूट्रल जिसके पास लोन पेयर एक्स्ट्रा रहे, या तो कोई लुईस का रहे, बेस रहे, उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जितना एसिड है तो सब क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, लुईस एसिड जितना भी होगा। नहीं एसिड है ना, एसिड नहीं, ऐसे इसको थोड़ी ना बोल सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस। लुईस के अनुसार से इसको एसिड बस नहीं बोल सकते हैं। अरे इसमें से H+ को बोल सकते हैं कि ये है एसिड। तो ये एसिड तो एसिड है सर। हम वो बात नहीं बोल रहे। ये लुईस के अनुसार थोड़ी ना है। हाँ। लुईस को कैसे बोल सकता है एसिड? अरे इसमें कौन लेगा लोन पेयर? ये टूटने के बाद H+ और क्या देगा? Cl-, तो ये है तुम्हारा लुईस एसिड, ना कि ये। अरे ये एसिड है लेकिन किसके अनुसार से? आर्हेनियस के अनुसार से और ब्रॉन्स्टेड के अनुसार से, क्योंकि इसको पानी घुलाएंगे तो H+ देगा, लेकिन इसको HCl लुईस के अनुसार से एसिड नहीं है, क्योंकि अगर लुईस के अनुसार अगर एसिड होना पड़ेगा मतलब HCl में लोन पेयर को लेना पड़ेगा। इसमें कोई लोन पेयर लेने वाला है का? नहीं। जैसे हाँ BCl3, देखो BCl3, तो BCl3 से पास कमी है, ये लोन पेयर को ले सकता है? अरे ले सकता ना, मतलब हाँ, ये एक तरह का लुईस एसिड है। जो लोन पेयर ले सकता है वही है लुईस एसिड, और जो लोन पेयर दे सकता है वो क्या है? लुईस बेस।
समझ में आ गया ना, ऐसे करके। चलो इतना होगा कहानी, है ना। अब हो गया, धीरे धीरे टेंशन ना लो, है ना, धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना, बेसिक खत्म कर रहे हैं, है ना, उसके बाद फिर आ जाएगा, है ना, धीरे धीरे आसान लगने लगेगा बस, है ना। ये एक चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद देखना बहुत फास्ट चलोगे फिर। चलो अब हम जरा बॉन्ड को देखते हैं, है ना। बॉन्ड का देखेंगे, मतलब बॉन्ड का फ्यूजन देखेंगे हम लोग, है ना। फ्यूजन या तो बोल सकते हो डिसोसिएशन, है ना, कि कैसे एक बॉन्ड टूटता है और उस बॉन्ड के कारण से क्या क्या कहानी हो सकता है। सो देखो, एक बॉन्ड जो होता है वो बनता है कभी भी दो एटम से बीच में, बनता है दो एटम के बीच में, है ना। अच्छा, दो एटम के बीच में अगर बनता है तो ऐसा हो सकता है कि जो दो एटम होंगे आउट ऑफ ए एंड बी, कभी हो सकता है कि दोनों अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, और कभी हो सकता है कि दोनों सेम ही हो सकता है ना, ऐसे। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है बॉन्ड बनने का, या तो वो सेम एटम के बीच में बने, या तो क्या बने, डिफरेंट एटम के बीच में। ये सेम एटम है, ये क्या है, डिफरेंट एटम। देखो, तो जो बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है ना, बॉन्ड जो टूटता है वो भी दो तरीके से टूटता है, कैसे। एक को बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस, है ना, हेट्रोजीनियस नहीं रे, हेट्रोलैटिक, अरे क्या बोलते हैं, होमोलैटिक, है ना। हालांकि नाम एक ही जैसा है, इसको बोलते हैं हेट्रोलैटिक डिसोसिएशन और इसको होमोलैटिक डिसोसिएशन, है ना। देखो काम एक ही है, तुम होमो को भी समझे हो और हेट्रो को भी समझे तो बात एक ही बनने वाला है ना। सोचिए, देखो होमोलैटिक और हेट्रोलैटिक डिसोसिएशन किसको बोलते हैं। सो देखो, अगर मान लो हमारा एक बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में, अच्छा, ये जो बॉन्ड बना होगा इसमें 100% 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा बी का, एक इलेक्ट्रॉन होगा ए का। और अच्छा, हम यहाँ पे बात करेंगे हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड का। कोवेलेंट मतलब ये शेयरिंग के कारण से हुआ होगा कि ए है से बी वाला इलेक्ट्रॉन को लिया होगा और बी है सो ए वाला को, तो मतलब यहाँ पे बना होगा ए और बी। मतलब ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आउट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ किसका, ए का, और 1 किसका है, बी का, है ना। देखो, अगर कभी ऐसा नौबत आ जाए कि बॉन्ड को टूटना पड़ जाए, ये क्या होता है, बॉन्ड को टूटना पड़े, तो क्या हो सकता है कि बॉन्ड हेट्रोलैटिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड टूटता है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर कहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, हेट्रोलैटिक का मतलब होता है जब बॉन्ड टूटे तो ये इलेक्ट्रॉन किस दो आउट ऑफ 2 एटम, अच्छा ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ सी या डी रहेगा तो इसके पास रहेगा, नहीं, अगर जिसके बीच में बॉन्ड बना है, जैसे बनेगा ए और बी के बीच में, तो टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो ए के पास चला जाए या तो बी के पास, समझ में आएगा, मतलब कि दोनों में से किसी एक के पास। तो अगर ऐसा टूटने के बाद हो, जैसे ऐसे अगर हो जाए तब, तो कभी क्या बताएं, क्या चीज, हाँ दोनों, मतलब दोनों एक के पास चले जाए या फिर या तो बी के, मतलब कि दोनों में से किसी एक के पास अगर चला जाता है तो इस तरह का जो डिसोसिएशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड, समझ में आया। अच्छा देखो, अरे जो एरो छापे हैं, एरो देखो, ये एरो बता रहा है, देखो ये डबल एरो कभी भी देखो ना, डबल, इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, क्या बोलते हैं, डबल हेडेड, मतलब देखो एक हेड दो हेड, अरे 2 हेड है ना इसका, है ना। तो डबल हेडेड एरो का मतलब होता है कि वहां से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कभी भी, और अगर मान लो अगर ऐसे करेंगे तब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, देखो ये है एरो, इसमें है एक हेड, इसी कारण से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, अगर ऐसे करेंगे 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन का, है ना, ऐसे करके। तो इसको बोलते हैं डबल हेडेड एरो, इसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो, या तो इसको कभी कभी बोलता है फिश हुक। फिश हुक समझते हो, मछली बंसी, बंसी, अरे नहीं है बंसी जैसा, है ना, फिश हुक मतलब मछली को फंसाने वाला, तो इस एरो को कभी कभी फिश हुक एरो भी बोला जाता है। उसमें डबल फीस बोले, अच्छा डबल फिश है नहीं, बड़ा बड़ा मछली फंसाने वाला है, नहीं 5 रुपए तो क्या हेट्रोलिटी समझ में आया का, मतलब क्या बोलेंगे, हेट्रोलिटी से ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड अगर टूटे, ये बॉन्ड अगर टूटे तो यहाँ वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है या तो ये ए के तरफ चला जाए सबका सब, या तो कहा चला जाए, मतलब बी के तरफ चला जाए, या तो किसी तरफ चला जाए, ए के तरफ, मतलब कि दोनों में किसी एक के तरफ चला जाए,
तो ऐसे डिसोसिएशन को बोला जाता है हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन। अच्छा, होमोलिटिक में आपको समझ में आ रहा होगा नहीं? दोनों एक होमो मतलब बराबर होता है। देखो अगर ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है, दोनों सेम चीज है, और यहाँ वाला बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे भी होगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से एक होगा इस वाले ए का, इस वाले ए का, है ना। और अगर यहाँ पे टूटे तो ये ऐसे टूटे कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक चला जाए ए के पास। देखो ये एरो दिए जान के सिंगल हेडेड, है ना, क्योंकि यहाँ 2 में से एक जा रहा है ए के पास और एक किसके पास चला जाए, इधर वाले। दोनों ए भी नहीं हो सकता। हाँ, ए भी हो सकता है ना। लेकिन अभी हम क्या समझे, बोले कि क्या तुम्हें हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक समझ में आएगा? है ना, आसान से हम लोग पहचान सकते हैं, है ना, कि मतलब अगर वो बराबर बराबर टूटा है, मतलब ये टूटा और बराबर में बटा, तो ये होमोलिटिक डिसोसिएशन होगा। जबकि अगर यहाँ पे टूटेगा तो क्या होगा, हेट्रोलिटिक। एक ही तरफ जाएगा। हाँ, एक ही तरफ जाएगा तो क्या होगा, हेट्रोलिटिक। अब देखो ये लोग जो पढ़े हैं, है ना, हालांकि हम जान सकते हैं इस बात को भी, है ना, कि किसी का प्रोडक्ट भी लिख के मतलब हमको अगर बॉन्ड ऐसा देखो बिना बॉन्ड देखे भी हम पता कर सकते हैं कि वहां पे टूटा कैसे होगा। सो जरा देखो, अगर हम पहला केस पढ़ते हैं ए और बी, और यहाँ पे हुआ बॉन्ड का डिसोसिएशन और वो हुआ है हेट्रोलिटिक, और हेट्रोलिटिक हुआ है तो मतलब ये वाला बॉन्ड या तो ए के तरफ जाएगा या तो बी के तरफ। अच्छा, किसके तरफ जाएगा हम लोग कुछ देर में सीखेंगे, ये किसके तरफ जाएगा क्या सीखेंगे हम लोग कुछ देर में। लेकिन अभी मान लेते किसी की तरफ गया, मान लीजिए किसी तरफ गया बी के तरफ, तो चलो इसको हम बी के तरफ कर दिए। ये एरो में मारा पूरा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, बी के तरफ। देखो अब क्या हुआ, सो देखो, तो सबसे पहला बात ए और बी तो हो जाएगा अलग अलग, समझ आएगा। ए बी में पहले बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा अलग अलग, तो इसी कारण से यहाँ प्लस का साइन के मतलब ये एक चीज था, अब क्या बन गया 2 चीज, कि ए अलग बन जाएगा, बी अलग बन जाएगा। बस में है ना। अब देखो, अच्छा यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन था, अरे था ना 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें एक था ए का, एक था किसका, बी का। अच्छा बताओ, ये अगर इलेक्ट्रॉन गया है बी के पास तो मतलब ए वाला इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हुआ, ए को मिला कि इसका कोई ले गया इलेक्ट्रॉन, लेगा। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसमें से एक है ए का, एक किसका है, बी का। अब ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है, वो कौन ले गया, बी। मतलब ए का जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको मिला वापस कि कोई लेके चला गया, लेके चला गया। मतलब ए के साथ क्या हुआ है कि ए का इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, मतलब ए से इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। अच्छा, किसी से भी अगर इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, है ना, किसी से भी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो कौन सा चार्ज आता है बताओ, पॉजिटिव। मतलब अच्छा बताओ, ए और बी में ए पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, समझ में। ए पे क्यों पॉजिटिव आया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बना था ए और बी के बीच में, है ना। ऐसा करके पॉज करो थोड़ा सा। तो ऐसे हुआ, तो ए के पास क्या आया, पॉजिटिव। क्यों आया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में एक चला गया, बी के पास चला गया दोनों, मतलब ए इलेक्ट्रॉन खत्म। अच्छा, बी के पास क्या हुआ, सो देखो बी के पास क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो उसी कारण से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। देंगे तभी इलेक्ट्रोफाइल बन गया। हाँ भाई, बस वही चीज जा रहे सीखना है ना, बड़ा आगे आगे चल रहा है ना, तेज हो गया नहीं। हाँ, क्या बोले, देखो ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए, बी के पास, इसी कारण से बी को दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद अच्छा बताओ, बी है सो आपने इलेक्ट्रॉन दिया है या किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है, लिया है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन कोई लेता है कहता है नेगेटिव, तो ऐसे बनेगा ये। हाँ, दोनों दिखाओगे तो और अच्छा लगेगा। हालांकि जनरली हम लोग लोन पेयर को नहीं दिखाते हैं, लेकिन सबसे प्योर का बात किया जाए तो अगर काश ऐसा दिखाया जाए तो सबसे बेस्ट होगा ये, है ना, कि आप अगर लोन पेयर और मतलब ये दोनों चीज को दिखाते तो सबसे क्या होगा, ये बेस्ट होगा। अगर इसको नहीं भी दिखाओगे लोन पेयर को तो गलत नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं करना कि इसको दिखा के इसको हटा देना, है ना, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। मतलब इसके साथ कर सकते कुछ कहानी, लेकिन इसको क्या कि लोन पेयर आपको पता है कि हम अपने खुद समझना पड़ता है वहां पे लोन पेयर है कि नहीं, है ना, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखा जाएगा। तो देखो ये जो हुआ, अच्छा तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव वाला बन गया, मतलब ये क्या बन गया, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल, और ये नेगेटिव वाला बन गया, मतलब क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि जब जब एक बॉन्ड का डिसोसिएशन होगा, और किस तरीके से, हेट्रोलिटिक तरीके से, हेट्रोलिटिक है ना, माने किसी एक के तरफ, तो कभी भी अगर हेट्रोलिटिक तरीके से टूटेगा
तो वहां पे बनेगा एक इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोफाइल और क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अगर हम इस बात को समझ पाए तो अगर तुम बताओ, अगर यहाँ पे HCl है ना, और यहाँ से बना है मेरा H प्लस और Cl माइनस, देखो क्या बना है इलेक्ट्रोफाइल और क्या बना है न्यूक्लियोफाइल। मतलब 100% यहाँ वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा टूटा होगा, हेट्रोलिटिक। ताकि हेट्रोलिटिक कभी भी टूटता है तभी जाके आपका एक इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है और क्या न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब हम एक प्रोडक्ट के मदद से हम ये बता पाएंगे कि हमारा जो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड है वो जो डिसोसिएशन हुआ है वो कैसा हुआ है, कैसे बता पाएंगे का, है ना। कोई भी रिएक्शन देख के, है ना। ऐसे और अगर हम बोले क्या बोले, दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड हाँ उसमें पहचानेंगे, टेंशन ना लो, है ना। तो चलो इसमें मैं ना है ना। अच्छा, अब हम अगला सवाल वाला उठेगा कि हम कैसे जानेंगे कि ये बी के तरफ ही जाएगा। जैसे HCl अगर ऐसे रहता बॉन्ड, ऐसे यही ना है, हम क्या तोड़ दिए हैं H प्लस और Cl माइनस, ऐसा हम किए है ना। देखो अगर ऐसा किए मतलब आप बताना चाहते हैं कि H पर प्लस आया, देखो यहाँ वाला 2 इलेक्ट्रॉन, अच्छा बना इलेक्ट्रोफाइल और क्या बना न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये पक्का टूटा का हेट्रोलिटिक, है ना। तो हेट्रोलिटिक में किसी एक की तरफ जाता है। अच्छा, नेगेटिव किसको मिला है Cl, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लिया होगा, मतलब ये जो बॉन्ड टूट के किसी की तरफ गया है Cl की तरफ। सवाल उठेगा ये ऐसा क्यों गया, क्योंकि ये भी हेट्रोलिटिक है और ये भी तो हेट्रोलिटिक है, ये नहीं हेट्रोलिटिक का, मतलब ये वाला भी टूट सकता है तभी बनेगा तुम्हारा एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला भी टूटेगा तभी बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हालांकि जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर मेरा प्रोडक्ट ये वाला बन रहा है मतलब 100% ये बॉन्ड इसी तरह का टूटा होगा, है ना। अगर मान लो अगर ऐसे होता कि H माइनस और Cl पर पॉजिटिव, मतलब हाँ ये बॉन्ड ऐसे टूटा बात सुनना है ना। ऐसा नहीं बन सकता, ऐसा ये बन सकता नहीं है, ये बनता है। तो अब सवाल उठेगा ऑब्वियस सा कि आप अपना मनमानी काहे कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉन्ड है उसमें H का भी उतना 1 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है और Cl का भी। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 में से एक है H वाला भी और एक किसका है Cl वाला भी। तो आखिर जब दोनों का इलेक्ट्रॉन था तो आप Cl को ही क्यों दिए, जबकि आप H को भी दे सकते थे जैसा कि यहाँ किए हैं। लेकिन आप बोलते हैं नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है और ये सही है, जो कि सरासर गलत लग रहा है। अरे फैसला कभी भी होता है तो बराबर तो होता है ना, कि मैंने पक्षपात तो नहीं ना करोगे कि नहीं 2 है तुम H को नहीं देंगे, क्या देंगे हम लोग Cl को, है ना। मैंने हाँ मतलब यहाँ पे कुछ होगा कहानी ऐसे करके। तो चलो इसको समझेंगे, बस फाइल होमोलिटिक वाला भी कहानी खत्म करते हैं। तो क्या हेट्रोलिटिक समझ में आ गया ना, है ना। अच्छा तुमसे पूछेगा कभी कि ए इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल कैन बी जनरेटेड बाय द विच टाइप ऑफ डिसोसिएशन, कौन टाइप ऑफ डिसोसिएशन बॉन्ड का हो जिसके कारण से आपका एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है, हेट्रोलिटिक। अरे ऐसा कर लोगे ना कि या तो होता है हेट्रोलिटिक या होता है होमोलिटिक। तो चलो अब करते हैं, अब ये करते हैं, ये हेट्रो वाला बात हो गया, है ना। अब करते हैं किसका, होमो वाला। होमो में क्या होगा कि मान लीजिए जनरली होता है वैसे केस में जब दोनों सेम कंपाउंड हो, जैसे दोनों सेम एटम हो, जैसे बॉन्ड बना रहे 2 एटम के बीच में और 2 एटम क्या रहे सेम रहे। फॉर एग्जांपल Cl रहे या तो ROOR, जैसे ये वाला बॉन्ड का बात करें, देखो ये है ना दोनों इसके ऑक्सीजन के बीच में और ऑक्सीजन के बीच में दोनों सेम है कि नहीं है। तो जनरली होमोलिटिक ऐसे वाला केस में होता है ना, ऐसे करके। हालांकि ये ऐसा नहीं कि हमेशा इसी में होगा, जनरली का हम बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कंपाउंड बना है जिसमें एक बॉन्ड है और बॉन्ड बना है A और किसके बीच में A के बीच में, और यहाँ पे बॉन्ड बना है मतलब 100% यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इस वाले A का और 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा इस वाले इलेक्ट्रॉन का। और अगर यहाँ वाला बॉन्ड टूटे, यहाँ वाला क्या होगा बॉन्ड टूटे, तो कैसे टूटे कि अगर देखो अगर ये एक तो हम लोग सीख लेंगे, अगर एक तरफ चला जाएगा तो कहलाएगा हेट्रोलिटिक। लेकिन अभी क्या होगा कि जो टूटे तो बराबर टूटे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसमें से एक था, एक तो एक काम करके इसको दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन कि लो भैया तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन था, इसी कारण तुमको 1 दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे दे इसको, मतलब बराबर तरीके से डिसोसिएट होना और बराबर। तो अगर ऐसे कहानी होता है तो इसको क्या होता है होमोलिटिक। अब हम लोग करते हैं साथ बनेगा क्या, जैसे हेट्रोलिटिक में बना था इलेक्ट्रोफाइल और क्या न्यूक्लियोफाइल। इसमें से क्या बनता है, सबसे पहला बात यहाँ A और A अलग हो जाएगा, अलग होगा ना, और 2 चीज बनेगा इसी कारण से यहाँ पे
प्लस, क्योंकि एक अलग चीज है, ये भी क्या है, अलग चीज है। अब देखो इस वाले ए के साथ क्या हुआ, इसके पास जो ए इलेक्ट्रॉन था इसको मिल गया, अरे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 इलेक्ट्रॉन में से इसका एक था, तो इसके कारण से इसको एक मिल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। अच्छा बताओ क्या वाला ए किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया था? नहीं, मैंने अपना जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो कहा हमको वापस कर दो, तो इसी कारण से ए लिखे और उसमें हम एक रेडिकल दे दिए। रेडिकल क्या है कि जो दिया था, शेयर किया था, वो उसके पास अपना वापस ले लिया। उसी तरह से इस वाले की कहानी है, क्या ये किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन लिया था? नहीं, और ना इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब ये क्या होगा, रेडिकल। तो देखो मैंने अगर जब जब होमोलिटिक वाला होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, फ्री रेडिकल। पढ़े थे हम लोग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और क्या, फ्री रेडिकल। देखो तो मतलब कि समझ में आ गया कि अगर कहीं पे फ्री रेडिकल बनता है मतलब पक्का बॉन्ड बराबर से टूटा होगा, मतलब कि होमोलिटिक डिसोसिएशन वहां पे हुआ होगा। अगर वहां पे किसी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है तो मतलब वहां पे क्या होगा, हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। समझ में आया ना, आया है ना, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है ना। चलो मतलब अगर आपसे पूछा जाए बाय देखिए वाचिंग यो क्या चीज, मतलब कि प्रोडक्ट से कि आपका प्रोडक्ट आपको दिखा दिया जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे कि वहां पे जो बॉन्ड टूटा होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बना होगा आयंस बनेगा तो बॉन्ड टूट के ही बनेगा, तो हेटेरोलिटिक बनेगा कि होमोलिटिक, क्या आप बता पाते हैं कि नहीं बता। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल लिखिए, जैसे H2SO4 आप देखे है ना, इसको अगर बनता है तो क्या लिखते हैं, 2H प्लस और SO4 पर 2 माइनस। बताओ यहाँ पे जब आयंस बना है मतलब 100% यहाँ पे कुछ बॉन्ड का बॉन्ड टूटा होगा, बताओ कैसा टूटा होगा, होमोलिटिक की हेटेरोलिटिक? हेटेरोलिटिक। अच्छा क्यों बता पाए हेटेरोलिटिक, क्योंकि पॉजिटिव है किसी पे क्या है, नेगेटिव है। मतलब ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वही बनता है जहाँ पे हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन होता है। जैसे HBr क्या टूटेगा बताओ, H प्लस में और Br माइनस में, यहाँ क्या हुआ होगा बताओ, हेटेरोलिटिक हुआ होगा। अच्छा Cl2 टूटा, मान लो Cl रेडिकल में और Cl रेडिकल में। अच्छा यहाँ पे कुछ हम लोग देते जाएंगे, अभी हम कुछ नहीं दे रहे, मतलब यहाँ पे क्या होगा अभी हम छोड़ दे रहे हैं ना, लेकिन मान लो ऐसे टूटा होगा, ये कैसे टूटा होगा बताओ, होमोलिटिक में है ना। जैसे अगर रहेगा है ना CH3, ऐसे नहीं, HOOH, इसको लिखते हैं हम लोग H2O2। अगर ये टूटा और ये बना मान लो OH रेडिकल और फिर में OH रेडिकल, बताओ ये कैसे टूटा होगा, होमोलिटिक। तो आप समझ पाएंगे ना कि रिएक्शन देख के कि कौन है हेटेरोलिटिक और कौन है होमोलिटिक। हाँ बिल्कुल टूटेगा, तोड़ेंगे हम लोग, रिएक्शन आगे तोड़ेंगे, लेकिन है ना, अरे OH पर रेडिकल है, OH खाली नहीं है, OH रेडिकल OH रेडिकल ऐसे है ये, है ना, ऐसे टूट सकता है ना, तोड़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी हमको क्या पहचानना है कि टाइप ऑफ डिसोसिएशन। तो ये जो 4 एग्जांपल लिखे गए हैं, हमको लगता है कि आप इसमें से किसी को कंफ्यूजन नहीं हो रहा है कि कौन है हेटेरोलिटिक कौन है होमोलिटिक, दिख जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हेटेरो और रेडिकल मतलब होमो, है ना, ऐसा करके। चलिए इतना हो गया। अब आते हैं हम लोग अगला कहानी पे, है ना, जो कि अभी हमारे सवाल में उठा था कि वाई, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, इसका सवाल कि जब भी कोई हेटेरोलिटिक होता है डिसोसिएशन, तो जैसे ए और बी में होगा, जैसे आपसे अगर कभी सवाल होगा कि ए और बी एक कंपाउंड है ना, तो इसमें ए और बी के बीच में क्या बना है, बॉन्ड, और आपको इसको करवाना है हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन। मतलब आप इस इलेक्ट्रॉन को किसी एक के तरफ देने वाले हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन हम ए को दे या बी को दे, बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। मतलब हमें पहचानना है कि बॉन्ड तोड़ेंगे तो हम लोग तो तोड़ देंगे, लोग तोड़ दिए नहीं तोड़ेंगे, है ना, लेकिन ये तोड़ेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐसे घूमे नहीं ना रहेगा, इसको देना पड़ेगा ना, तो हम ए को दे या बी को दे, इसी चीज का सवाल करने वाले से। इस वाले अगर बॉन्ड को तोड़ते थे तो इसको किसको देते थे, Cl को देते थे, है ना। तो आखिर ये क्यों दिए हम Cl को, क्या था कहानी, कैसे जानेंगे हम लोग, वो वाला अब सीखने वाले हैं। मतलब हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन में हाउ कैन वी आइडेंटिफाई व्हिच एटम विल गेट लोन पेयर, है ना, या तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन लेगा, सो देखो। तो उसके लिए थोड़ा सा बॉन्ड को पढ़ना स्टार्ट किया लोग, क्या किया, बॉन्ड को पढ़ना स्टार्ट किया।
तो देखा कि ए और बी दो अलग अलग तरह के आइटम थे, अलग अलग तरह के आइटम थे। तो ये भी देता अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये भी देता अपना एक इलेक्ट्रॉन। और जब इसको जाके देखा रियल में, तो हम क्या सोच रहे थे कि देखो ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा, है ना। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा दो गो, वो पूरा जो ऐसे बना होगा इलेक्ट्रॉन, वो पूरा एकदम बराबर से बटा होगा दोनों में। देखो ये जो दिखा रहा है, दिख रहा है ना कि ए है और बी है, और ए और बी का इलेक्ट्रॉन है वो पूरा बराबर से बटा है कि बराबर? मार में आ रहा है। अरे देखो इलेक्ट्रॉनिक कोई बॉन्ड नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, बादल कैसा दिखेगा तुम्हें ना, ऐसा करके। तो ये चीज है कि मतलब ए मैंने यहाँ दो इलेक्ट्रॉन का देखो ऐसा, जैसे दो इलेक्ट्रॉन का तुमको ऐसे दिखेगा, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भी दिखेगा नहीं, वहाँ इलेक्ट्रॉन है, सो वहाँ ऑटोमेटिक से तुम्हें दिखेगा कि वहाँ पे कुछ है, इफेक्ट वगैरह, है ना। ऐसा जैसे नेगेटिव किसी फोटो का तुम नेगेटिव फोटो बनाते हो, तो तुम नहीं देखता कि देखिए तुम्हारा फोटो साइड साइड में कुछ अलग सा दिखता है, देखिए कुछ अलग सा है ना, उसी तरह से तुम्हें दिखेगा ए और बीच में ऐसे कुछ, और ऐसे देखिए। तो हम क्या सोच रहे थे कि ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा होगा, है ना, ये देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बराबर बटा है ना दोनों के बीच में, है ना। सोचिए हम सोच रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे, और ऐसा हुआ भी बहुत वाले केस में। लेकिन कहीं कहीं पे क्या पाया गया कि जैसे देखो ए और बी के बीच में बॉन्ड था, है ना, और मतलब बॉन्ड करने मतलब क्या कि ये दोनों अलग अलग आदमी इन लोग मिल के कंपनी खोला, ए एक अलग तरह का आइटम, बी एक अलग तरह का आइटम, दोनों बोला कि भैया मेरे पास भी कुछ पैसा है, कुछ पैसा मतलब एक इलेक्ट्रॉन, बी भी बोला मेरे पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। एक काम कीजिए, आप इलेक्ट्रॉन दीजिए, हम भी इलेक्ट्रॉन देते हैं, बीच में एक बड़ा सा कोई कंपनी खोल देते हैं, और जिसको बोला है काजी एक बॉन्ड, और इस बॉन्ड के जरिए से दोनों जुड़ल रहेगा कि हम लोग दोनों आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि हमारा एक कंपनी है, इसका क्या नाम है, बॉन्ड, है ना। और ऑब्वियस सा बात है कि ह्यूमन नेचर के जैसा एटम भी होगा, क्योंकि इस तरह दुनिया बना कार्बन से ही, है ना। आप भी बने कार्बन से, और आप में अगर बेईमानी है तो एटम है, तो ऑब्वियस बेईमानी होगा ही होगा। मतलब कि हम क्या सोचते हैं कि जो कंपनी बनेगा ए और बी के बीच में, वो जो कंपनी बनेगा वो एकदम बराबर बंटवारा होगा दोनों का इसमें, इसमें जितना भी कमाए होगा जो भी होगा क्या होगा, बराबर हिस्सेदार होगा। लेकिन क्या होता है कि आउट ऑफ दिस टू एलिमेंट कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो दगाबाजी कर देता है। तो दगाबाजी ऐसे करता है कि मान लो ए और बी के बीच में वो आइटम है, मैंने बना है बॉन्ड, उसमें से बी जो है वो खराब वाला आइटम है। खराब वाला आइटम करने का मतलब वो है जो थोड़ा सा दगाबाजी करता है। अच्छा, दगाबाजी करने मतलब क्या हुआ कि देखो क्या करेगा कि यहाँ पे कंपनी बना, और यहाँ पे इसका बना ये, अब इसका जो बंटवारा होगा वो बराबर बंटवारा होगा, मैंने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो बादल होगा उतना बराबर होना चाहिए। नहीं क्या करता है, कंपनी बना लेता है, पहले तो शुरुआत में कहता है आओ बनाओ, और बनाने के बाद क्या करता है कि बी वाला दगाबाजी करने लगता है। क्या बोलता है, काम बनने के बाद ये है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कर लेता है, और बी को क्या कर देता है कम। ऐसा ऐसा केस देखा जाने लगा। क्या इन दोनों में तुम्हें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? ये देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है उसमें से जो ए और बी के बीच में बराबर का हिस्सेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ज्यादा खींच के रखा है, बी को। बी खींचे रखा है ना। लेकिन यहाँ पे जो ए और बी में बी एक ऐसा खराब आइटम था। खराब आइटम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनाया और बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड में क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था उसको अपने तरफ ज्यादा वो खींच के रखता है। जैसे अगर एक नॉर्मल सेंटेंस किए थे ए और बी, अगर कोई दगाबाजी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा बीच में पूरा, ना ही इधर ना ही इधर। लेकिन अगर ए और बी में अगर कोई दगाबाज है तो इलेक्ट्रॉन इधर ना रह के कहाँ रहेगा, इधर। अरे देखो अभी पूरा पूरी बी का हुआ है क्या, नहीं है ना, लेकिन खींच के रखा आपकी तरफ ज्यादा है ना। अच्छा अभी ए से पूरा लूट तो नहीं लिया, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा तो लूट ही लिया है, वो भी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुनता हूँ आ रहा है ना। सोचिए चलो है ना, तो चलो तब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए, भले उठ नहीं रहा तो बात का बात है ना, कि आपके जिज्ञासा ये होना चाहिए कि ए और बी में आखिर वो है कौन सा आइटम, है ना, जो ये सब काम करता है। जैसे आइटम तो खूब सारा है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारे आइटम है। आखिर उसमें से कौन आइटम है जो ऐसा दगाबाजी वाला काम करता है
है ना, या तो मतलब कि वो ऐसे खींचने का काम करता है। देखो तो वो सब जो आइटम है वो बड़ा लिमिट से आइटम है और उनका सीरीज है। जैसे कि उसमें आता है तुम्हारा फ्लोरीन, मैंने फ्लोरीन किसी के साथ बनाएगा, जैसे मान लो कि H और F का बॉन्ड बने, है ना, H और F का बने, F का बॉन्ड बने। देखो हम क्या छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहे, बीच में, लेकिन फ्लोरीन क्या है, वो बदमाश वाला एटम है ना। बदमाश वाला का मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने तरफ खींच के रखेगा। उसी तरह से क्या था, एक ऑक्सीजन, फिर क्या नाइट्रोजन, फिर क्या क्लोरीन और ब्रोमीन, फिर आयोडीन वगैरह सब इसमें आ जाएगा ना। देखो तो ऐसे ये सब जो आइटम है हमारे अभी पूरा 12th में आएंगे, है ना, है ना। अच्छी है ना। हाँ, ये सब एक ऐसे आइटम है जो किसी के साथ अगर बॉन्ड बनाता है, किसी के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, तो ये बराबर कैसे दान नहीं देता उसमें का? नहीं, है ना, ये अपने तरफ खींच के रखता है। इसमें कौन है, फ्लोरीन है ना, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, देखो 7 8 9 वाला, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन। मैं देखो हाइड्रोजन सब है, नहीं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन सब है, और में ऑक्सीजन भी और क्या है, नाइट्रोजन। इसका खासियत यही है कि कहीं भी बॉन्ड बनाएगा तो अपनी तरफ वो खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉन को, कितना बड़ा भी काम। हाँ कितना भी हो, है ना। देखो अच्छा, इसमें से अब आपको ये भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतना ठीक है, लेकिन अच्छा सब एक ही बात है क्या, सब एक ही चीज है क्या? नहीं, अलग अलग चीज है। अगर अलग अलग चीज है तो ऑब्वियस सा बात है कि किसी का पावर भी अलग अलग होगा, कि कोई ज्यादा खींचेगा, कोई कम खींचेगा, कोई ऐसे खींचेगा। देखो तो अगर सबसे बात करें तो सबसे ज्यादा पावर का होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो सबसे बदमाश होता है, मतलब कहीं पे भी बॉन्ड बनेगा, जैसे H और F बने और H और O बने, तो एकदम यहाँ एकदम पूरा एकदम सामने खींच कर रखेगा, लेकिन वो थोड़ा सा रहने देगा, कि थोड़ा सा समझ रहा, मतलब ये थोड़ा सा एकदम बहुत ही ज्यादा खींच लेगा, जबकि ये थोड़ा सा क्या करेगा, कम खींचेगा। देखो खींचेगा ये भी, खींचेगा ये भी, है ना, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये भी अट्रैक्ट करेगा ये भी, लेकिन फ्लोरीन एक बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जबकि ऑक्सीजन का करेगा थोड़ा सा कम। किसके कंपेरिजन में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में, ऐसे करके। उसके बाद फिर आता है ऑक्सीजन, फिर क्या आता है नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर क्या ब्रोमीन, फिर क्या आयोडीन। अच्छा जैसे लिखे हैं वैसने है क्या? अच्छा नहीं, देखो ना जैसा लिखे वैसे जैसा ऑर्डर है। अच्छा ये क्या हुआ, ऐसा यहाँ से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, और इधर से आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा ये क्या इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको समझना होगा कि आखिर ये बात क्या होगी भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन अभी बस हम लोग अभी भी जान लो कि ये सब आइटम है जो ऐसा वाला कहानी करता है। अच्छा याद कैसे करेंगे, देखो ऐसे इसको याद किया जाता है ना, कैसे याद करेंगे, कौन है, तो इसको याद करो कि फोन है ना, फोन से क्या होगा, FON, फिर करो CBI, है ना। देखो इन लोग अपने कर रहा है कांड थोड़ा सा कर रहा है ना, तो फोन करो से Cl, CBI मतलब तो कार्बन था बीच में, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन। करो को हटा दीजिए, फिर हमने फोन CBI ऐसे भी बोल सकते हैं ना, सीधा क्लोरीन उसमें आ जाएगा, है ना। फोन करो CBI में याद करने के लिए, है ना। देखो तब फोन से FON आ जाएगा, फिर करो से Cl, फिर CBI में क्या ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा ना ऐसे याद। तो ये है हमारा ऑर्डर। पॉज कर देना, है ना, आज छोड़ देते इतना में ही। यहाँ पे हम लोग किए थे क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना बोले थे, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का था। और देखो ये जो एटम थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन हो गया, फिर C, B और I, ये इन सारे एटम को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये ऐसे एलिमेंट है कौन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। अब ये सब का सब कहानी 11th का है, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। खुद से पढ़ने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो फिर हम बता ही देंगे किसको बोलते हैं ना, बड़ा इजी सा चीज है ना। क्या बोले, अगर तुमसे बोलेगा कि राइट एग्जांपल ऑफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कुछ छाप दे देंगे, है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। अच्छा सबसे बोलेगा कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, है ना।
कौन है वो? फ्लोरीन, है ना। तो ऐसा सवाल आ सकता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है? फ्लोरीन। अगर बात करें तो 4 के आसपास होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये नंबर कभी नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको खाली ये जानना है कि कौन ज्यादा कौन कम, है ना। कितना ज्यादा कितना कम उससे नहीं मतलब है हमको, है ना। हालांकि इससे बहुत अच्छा मस्त चीज आता है कि कोई एसिड होता है, कोई बेस होता है ना, कहाँ से बॉन्ड टूटेगा, थोड़ा हायर क्लास में पढ़ना होता है, लेकिन अभी नहीं। अब बस हमें इतना सीखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कुछ होता है ना। अच्छा, ऐसा क्या गुण है इन सब एलिमेंट का कि जब भी इन लोग किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। इन लोगों का गुण क्या है? किसको बोलते हैं? अगर तुमसे बोलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो वैसे वैसे एलिमेंट जो क्या करते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो बनता है उनके साथ, और सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने तरफ क्या करता है? खींच के रखता है, या तो उसके पास पावर हो उस इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो हम सीधा बता दें, इसका डेफिनेशन बता दें कि द टेंडेंसी या तो द पावर, कि कैपेसिटी होना या पावर होना, क्या? अट्रैक्ट करने का। क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। किसको अट्रैक्ट करने का? इलेक्ट्रॉन को। किसको अट्रैक्ट करने का? इलेक्ट्रॉन को। अच्छा, कौन सा इलेक्ट्रॉन? सिग्मा बॉन्ड वाला। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा बॉन्ड वाला। माने वैसा कोई एलिमेंट जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास टेंडेंसी हो, जिसके पास पावर हो अट्रैक्ट करने का। क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। किसको? तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन को। तो वैसे वाला इलेक्ट्रॉन को बोलते, वैसे वाला को एटम को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ये जो कहानी होता है, ये फिनोमेना जो होता है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ ना, है ना। तुमसे कभी पूछेगा तो समझ, अब बता दो ना डेफिनेशन कि किसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बताओ। तो वैसा कोई एलिमेंट जिसके पास कैपेसिटी हो, जिसके पास टेंडेंसी हो, क्या करने का? अट्रैक्ट करने का। क्या अट्रैक्ट करने का? सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किधर? अपने तरफ। तो टू इटसेल्फ, मैं अपने तरफ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ गए? तो पूछेगा नहीं, अगर पूरा हम समझा दिए हैं, अगर तुमको मन होगा तो कहीं से भी पढ़ लेना, आप समझ में पूरा आ जाएगा, है ना। बस हमें क्या मतलब है कि आप जान जाएं कि कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन नहीं है, और कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो आप कौन ज्यादा कौन कम पहले जानते हैं? फोन सीबीआई वाला कहानी, फ्लोरीन ऑक्सीजन, देखो बार बार बोल रहे हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन और क्या? आयोडीन। देखो ऐसा वाला कहानी से, और इसी के रीजन के कारण से क्या हुआ हमारा, है ना, कोई बॉन्ड का जो हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन था, क्या था? हेट्रोलिटिक डिसोसिएशन था, उसको हम अब डिफाइन कर सकते हैं कि जो HCl था, अरे हम पढ़ते आ रहे हैं HCl, वो टूटता है किसमें? H+ में और Cl- में। आपका 10th में सवाल होना चाहिए था कि आखिर ये HCl H- और Cl+ क्यों नहीं टूटा? अरे ये भी डिसोसिएशन है, ये भी डिसोसिएशन है, ये भी हेट्रोलिटिक है, ये भी हेट्रोलिटिक है, लेकिन वाई सिर्फ ऐसा है कि H+ ही और Cl- ही, क्यों नहीं H- और Cl+? तो उसका रीजन हम लोग आज सीख गए कि आखिर क्यों हुआ था ऐसा सो। तो उसको देखने के लिए हम देखे HCl को, और HCl में था सिग्मा बॉन्ड, क्या थे? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड था तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना। हम क्या सोचते थे इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? बीच में, लेकिन देखो ये जो बॉन्ड बना किसके बीच में बना? H के बीच में और Cl के बीच में। H तो ठीक है, लेकिन जो Cl है वो ठीक आदमी है का? नहीं। वो कौन से एलिमेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अरे है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बाद होने से क्या होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन था, वो क्या करेगा? अपने तरफ खींच के रखेगा, रखेगा ना। तो देखो अगर ये अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो कभी अगर जिंदगी में हमें अगर इस बॉन्ड को तोड़ना होगा, अगर हमें इस बॉन्ड को क्या होगा? तोड़ना होगा, तो सोच के देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ जाएगा? Cl के तरफ कि H के तरफ? Cl के तरफ। तो इसी कारण से कभी भी इसको बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको देते हैं हम लोग Cl को, ना कि H को। और ऐसा होने के बाद बनता है हमारा H+, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन Cl ले लिया, और Cl पे क्या बनता है मेरा? माइनस। समझ में आया क्या? अच्छा, अगर ऐसा कहानी समझ में आ गया तो अगर H2SO4 को अगर हम छाप के दिखाएं तो S डबल बॉन्ड, अच्छा देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, H2SO4 ऐसे है ना। इसके में क्या बनता है बताओ? H पॉजिटिव और क्या? SO4 पर 2 नेगेटिव,
ऑक्सीजन था इसी है ना। अब देखो क्या कहानी होगा, देखो H2SO4 को अगर छापे हम, अभी कैसे छापेंगे अभी छोड़ दो, है ना। अगर हम सीखेंगे कि हमें जो मतलब है उससे, देखो यहाँ पे देखो H टूटा में जाओ, अच्छा H टूटा और SO4 मतलब ये टूटा होगा, H प्लस मतलब ये नहीं टूटा होगा, और ये बॉन्ड टूटा है, क्या हुआ, क्या हुआ रे। H2SO4 को H प्लस और HSO4। हाँ हाँ वैसे भी तोड़ सकते हैं, देखो अभी तोड़ने वाले हैं, उसको तोड़ने वाले, बिल्कुल तोड़ने वाले, देखो ऐसे वाला कहानी है ना। ऐसे H2SO4 देखो, ये वाला बॉन्ड को अगर हम तोड़ना चाहें, बताओ ये जो बॉन्ड बना किसके बीच में है, H के बीच में और O के बीच में, इसमें से O क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा होगा, तो ये टूटेगा, उसका बराबर में टूटेगा नहीं, तो किसी एक की तरफ जाएगा, किसकी तरफ जाएगा बताओ, ऑक्सीजन की तरफ। देखो ये वाला दे दे किसको हम लोग, ऑक्सीजन को, तो क्या बना, देखो इधर कुछ नहीं हुआ है, तो H और O फिर डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड ऐसे करके बना दिए वाला, यहाँ से एक बॉन्ड बना, फिर बना O, अच्छा ये बॉन्ड टूट गया तो H फिर बाहर हो गया, अच्छा O पे क्या जाएगा बताओ, नेगेटिव है ना, माइनस में, और क्या बनेगा ये H प्लस, देखो ये लिखा था H S 1 2 3 4 4, और इस पे एक नेगेटिव और फिर क्या H पर पॉजिटिव, है ना। अच्छा देखो ये ला बॉन्ड टूटा है तो ये भी टूट सकता है, और नहीं सेम है, देखो ये भी टूटेगा, किसकी तरफ जाएगा, O की तरफ, मैं क्या कहा, ये भी टूटेगा, देखो ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, ये भी टूट जाएगा, क्या क्या निकलेगा बताओ, यहाँ से H प्लस बाहर, और यहाँ भी क्या H प्लस बाहर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, एक सल्फर 1 2 3 4 4 को ऑक्सीजन और एक 2 को नेगेटिव, और जहाँ पे एक H प्लस मतलब टोटल कितना 2 H प्लस। बात समझ में आ रहा है क्या, कि मतलब बॉन्ड किधर डिसोसिएट होगा, किधर क्या होगा, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। चलो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो था कंसेप्ट, वो हमें ये सिखा दिया, वो हमें ये बता दिया कि जो बॉन्ड टूटेगा वो बॉन्ड किधर टूटेगा, सो हेटेरोलिटिक डिसोसिएशन कैसे होगा, सो। लेकिन अगर ऐसा कहानी रहता, जैसे हम क्यों बोलते हैं होमोलिटिक, तो Cl और Cl के बीच में अगर रहे, अब देखो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और क्या है ये भी है, मतलब दोनों बराबर खींचेगा, तो ये कहाँ रहेगा इलेक्ट्रॉन, बीच में, बीच में नहीं रहेगा। अब बीच में रहेगा, सरकार सोचना पड़ेगा कि बोलेगा तुमको कैसे दे दे हम अकेले, अरे बोलेगा हम तुमको कैसे दे दे भैया, जो बराबर बराबर बांटिए, है ना। तो Cl और बेटा Cl रेडिकल, समझ गया ना, ऐसे करके। तो हम आपको भी कुछ रिएक्शन देते हैं, आप उस रिएक्शन को कर सकते हैं क्या, अब वो सिर्फ क्या करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, अगर बॉन्ड को तोड़ना है, और उस बॉन्ड तोड़ने में आप पहले समझिएगा कि वहां पे हेटेरो टूटेगा कि होमो, अगर होमो टूटेगा कैसे, जब दोनों तरफ का होगा सेम चीज, है ना, तो होमो टूटेगा, हेटेरो कैसे टूटेगा, तो दोनों तरफ का होगा अलग, है ना। अगर ऐसा कहानी हुआ, है ना, तो फिर आप तोड़ के देखना। चलो मान लो हम बनाते हैं, है ना, एक H Br को H F, है ना, फिर मान लो अगर H O H ऐसे रहे H2O, है ना, अच्छा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना करता हूँ, है ना, SO3 को अगर रहे और इसको तोड़ना, कोई भी एक बॉन्ड को तुम तोड़ सकते हो, है ना, ऐसा करके, फिर Cl रहे तब, फिर ROR, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, तो इतना बनाओ, है ना, और थोड़ा पॉज कर दो वीडियो। हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। हमें तोड़ना था इस वाले बॉन्ड का HBr, है ना, यहाँ पे क्या इन दोनों में से कोई है का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिल्कुल है, मतलब ये अपने तरफ खींच के रखा होगा, ये टूटेगा हेटेरोलिटिक, तो ये किसके तरफ जाएगा बताओ, Br की तरफ, तो क्या बनेगा H प्लस और Br पे माइनस, है ना, प्लस क्यों बना, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, इस कारण से दो अलग अलग चीज, देखो ये बॉन्ड टूटेगा तो दो अलग अलग चीज बनेगा ना, इस कारण से दो अलग अलग प्लस दिए। अब इसका बॉन्ड, इसका इलेक्ट्रॉन लेके इसके कारण से पॉजिटिव, और ये क्या लिया, इसके कारण नेगेटिव। उसी तरह से HF जो है, इसमें ये तो और खतरनाक तरीके से खींचता है, तो ये वाला बॉन्ड जाएगा इसके तरफ, ये बॉन्ड टूटेगा तो H और F अलग अलग, ये वाला इलेक्ट्रॉन H का था, H से वो ले लिया, इसके कारण से क्या आएगा पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा नेगेटिव, ये हो गया कहानी। फिर H था, O था, फिर H था, हमें तोड़ना था ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, ये बॉन्ड किससे किससे मिल जाए, O के बीच में और
H के बीच में, है ना। इसमें से O क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जाएगा इसके तरफ, देखो इसके तरफ गया तो ये H तो जो का तो रहा, इस वाला बॉन्ड के साथ कुछ हुआ का नहीं, तो O रह गया, फिर O। अच्छा ये वाला बॉन्ड यहाँ खत्म, तो H यहाँ साइड हो जाएगा। अच्छा ये वाला गया O के तरफ, तो यहाँ पे क्या नेगेटिव और यहाँ पे क्या पॉजिटिव। हम दोनों तोड़े तो ठीक, हाँ दोनों भी तोड़ सकते हो, कि इसको भी तोड़ दोगे ऐसे, तो हाँ, फिर दो उसको- तभी बन जाएगा। हाँ H एकदम बिल्कुल, तो मेरा सही है। हाँ बिल्कुल, कि 2H प्लस और फिर O पर 2 माइनस हो जाएगा, हाँ है ना, ऐसे भी हो सकता है ना। हालांकि एक ही तोड़ना था, लेकिन कोई दो भी तोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा CO2 को इसको देखते हैं जरा, CO2 हम बोलते ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये वाला। अगर ये वाला बॉन्ड तोड़े जाए तब, तो सबसे पहला बात, अगर ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड जो बना है वो O और C के बीच में बना है, इसमें O है अपने तरफ खींच के रखा हुआ, तो ये भी टूटेगा, हेटेरोजेनिटी किसके तरफ जाएगा, O के तरफ। तो क्या बोलो, देखो ये O डबल बॉन्ड C, इधर लग कुछ हुआ है क्या, नहीं। उसके बाद यहाँ 2 से क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। अरे 2 बॉन्ड था ना, कितना बचा, 1, और एक O पे क्या, O ऐसे हो जाएगा, और देखो तो ये इलेक्ट्रॉन लिया ऐसे, O पे क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इस किसके साथ है, कार्बन के साथ, तो कार्बन का पॉजिटिव, ऐसे बनेगा। अच्छा प्लस प्लस दे दे कुछ तो, कहाँ प्लस, मतलब प्लस करके। हाँ प्लस करके कैसे दे दोगे, प्लस हम लोग कब देते हैं, दो चीज निकले तो यहाँ से कुछ निकल जाएगा साइड से, नहीं ना। जब दोनों को तोड़ेंगे हाँ मेरे जैसे ये दोनों टूट जाता ऐसे, तब फिर ये होता अलग चीज और ये होता क्या अलग चीज, लेकिन टूटा सिर्फ एक ही ना। दोनों तोड़िए तो थोड़ा सा किसको तोड़, दोनों नहीं टूटेगा ना, हाँ। मैंने जब से नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ तोड़ दीजिएगा ना, जब हम ऐसे उधर तोड़ ही देंगे फिर, है ना, ऐसे करके। अच्छा अब इसी तरह से ये भी सेम होगा, कि जो SO3 होगा कैसे बनेगा बताओ, S डबल बॉन्ड S O plus डबल O बॉन्ड O minus डबल बॉन्ड O, C। इसको तोड़ना है तो ये टूटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, Yes, ये yes, जाएगा yes। O के तरफ और ये Negative, ऐसे, positive। है ना। अब Cl और Cl। Cl, अच्छा दोनों सेम चीज है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर बराबर बटेगा, Yes। तो बराबर बराबर बढ़ दिया। अच्छा एरो का ध्यान देना, ये सिंगल हेडेड है और क्या था Double। फुल एरो देते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बनेगा, ये ऐसा देखो ये टूट जाएगा तो अलग अलग दो चीज बन जाएगा, और इस पे आ जाएगा रेडिकल, इस पे भी क्या आ जाएगा रेडिकल। तो बाद जो सबसे नीचे था, है ना, क्या था RO और R, हम बोले थे इस बॉन्ड को तोड़ना, इस बॉन्ड किसके से बना, O और O के बीच में बना ना। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या किसके तरफ खींच के है, ये किसी की तरफ नहीं, क्योंकि दोनों सेम चीज है, तो ये भी टूटेगा बराबर में ऐसे और ऐसे, तो बनेगा R, ये कुछ नहीं हुआ है तो रह गया, फिर O था O, क्या रेडिकल, फिर ये बॉन्ड खत्म तो फिर बना O, फिर क्या R, और यहाँ पे क्या रेडिकल, ये दो अलग अलग चीज है, इस कारण से यहाँ पे प्लस। R क्यों नहीं टूटा? और अभी हम तोड़ने नहीं बोले, टूटेगा वो भी टूट सकता है, अभी हम सिर्फ इसको तोड़ बोल रहे थे ना, इस कारण से टूटेगा, ये भी टूट सकता है। अगर यहाँ पे कुछ होगा H तो बिल्कुल टूटेगा, फिर इधर की ओर रहेगा तो नहीं टूटेगा। कार्बन रहेगा तो टूटेगा ना अभी, कार्बन है। लेकिन अभी हम जिस तोड़ने वाले थे खाली ओकरा तोड़ेंगे, है ना, कि नहीं हम ओकरा तोड़ेंगे, है ना ऐसे, है ना। अभी जो बोले वही करना है ना, समझ में आया। तो क्या बॉन्ड डिसोसिएट कर पाओगे क्या, कि नहीं कर पाओगे, अरे कर लोगे ना। चलो अगर हम इतना कर लेते हैं तो समझो अब हमारा अब रिएक्शन की ओर हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। क्या हुआ, छुट्टी चाहिएगा, है ना, मसाला हाँ मसाला अच्छा तो कल हम लोग चलेंगे, अच्छा ठीक है ना, बंद कर दो तब, बंद कर